मध्य प्रदेश के अलीराजपुर झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान हुआ। इस सीट पर क्या है समीकरण? क्या बीजेपी कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ी? क्या रतलाम लोकसभा सीट पर तीसरा मोर्चा हावी हो रहा है? राजस्थान के वागड़ की क्षेत्रीय पार्टी भारत आदिवासी पार्टी रतलाम लोकसभा सीट पर हावी हो रही है। त्रिकोणीय संघर्ष में किसका पलड़ा भारी? रतलाम के 8 विधानसभाओं में कितना % मतदान हुआ? क्या कहता है यहाँ का समीकरण? रतलाम लोकसभा सीट पर 70.61% वोटिंग हुई। वर्तमान में रतलाम लोकसभा सीट पर 8 विधानसभाएं शामिल हैं। अलीराजपुर विधायक चौहान नागल सिंह बीजेपी से, जोबट विधानसभा विधायक सेना महेश पटेल कांग्रेस के विधायक हैं। झाबुआ विधानसभा से विक्रांत भूरिया कांग्रेस के विधायक, थांदला वीर सिंह भूरिया कांग्रेस के विधायक, पेटलावद निर्मला भूरिया बीजेपी से विधायक। रतलाम ग्रामीण विधानसभा मथुरा लाल डामर बीजेपी से विधायक हैं। रतलाम शहर से चेतनय कांचप बीजेपी से विधायक। चेलाना विधानसभा से कमलेश डोडियार भारत आदिवासी पार्टी से विधायक। 8 विधानसभाओं में 4 पर बीजेपी के विधायक हैं, जबकि 3 पर कांग्रेस के विधायक हैं। एक विधायक कमलेश डोडियार भारत आदिवासी पार्टी से है। रतलाम लोकसभा सीट का समीकरण क्या कहता है? रतलाम लोकसभा सीट पर 26,08,726 आबादी वाले इस सीट पर मुख्य रूप से ग्रामीण निवासी रहते हैं, जो कुल आबादी का 82.63% है, जबकि शहरी निवासी 17.37% है। मतदाताओं की संख्या 18,37,838, जिसमें से 9,22,862 पुरुष हैं और 9,13,947 महिलाएं मतदाता हैं। यह सीट ST आरक्षित सीट है। इस सीट में मुख्य रूप से लगभग 55% भील, 25% भिलाला, 12% पटेल और शेष 20% अन्य हैं। इसमें से भील, भिलाला, पटेल अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हैं, जबकि भील बहुल्य होने के कारण भील उम्मीदवारों से जीत सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है। रतलाम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनीता नागर, वह कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया, भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर बालू सिंह गामड। रतलाम लोकसभा सीट पर 8 विधानसभाओं में चेलाना विधानसभा से भारत आदिवासी पार्टी का एक विधायक है। इस बार पार्टी का रतलाम लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने से यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। 8 विधानसभाओं में कितना % मतदान हुआ? अलीराजपुर में 65.76%, झाबुआ में 66.16%, जोबट में 64.30%, पेटलावद में 73.65%, रतलाम शहर में 70.13%, रतलाम ग्रामीण में 78.85%, सेलाना में 84.50%, थांदला विधानसभा में 74% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा वोटिंग सेलाना विधानसभा में हुई 84.50%, जबकि सबसे कम जोबट में हुई। रतलाम लोकसभा सीट पर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के इलाकों से प्रवास ज्यादा होता है। मजदूरी के लिए गांव छोड़कर बाहर जाते हैं। ये इलाका शिक्षा से वंचित है। कृषि के लिए लोगों को उचित संसाधन नहीं मिलते। जनता का कहना है कि दोनों पार्टियां वोट मांगने के लिए आती हैं, उसके बाद 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। जनता यहाँ से बदलाव चाहती है, अपने क्षेत्र में विकास चाहती है। यहाँ का समीकरण बीजेपी के पक्ष में बताया जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र के बीजेपी के 4 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस के पास भी 3 विधायक हैं। यहाँ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ कांग्रेस की सबसे ज्यादा जीत हुई है, लेकिन इस बार भारत आदिवासी पार्टी ने यहाँ मैदान में उतरकर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है और बड़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है। सबसे ज्यादा आबादी वाली विधानसभा चेलाना विधानसभा है, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी का विधायक है कमलेश डोडियार, और सबसे ज्यादा वोटिंग भी चेलाना विधानसभा में हुई है। इन समीकरण से ये साफ जाहिर हो रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी का भी पलड़ा भारी लग रहा है। रतलाम लोकसभा सीट पर कांग्रेस व बीजेपी के समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में समीकरण बन रहे हैं। अंतिम समय में यहाँ का माहौल चेंज हो गया था। अगर उनका लाभ भारत आदिवासी पार्टी को मिला है, तो फिर बीजेपी व कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार बालू सिंह गामड के पक्ष में जा सकता है। वो दोनों पार्टियों पर भारी पड़ सकते हैं। रतलाम लोकसभा सीट को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है? M3 के न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ।